हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के सवालों पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया? ऑप्शन है टोंक में, कोटा में, अजमेर में या फिर धौलपुर में। तो फ्रेंड्स, मेहराब खां एवं जयदयाल ने विद्रोह किया था कोटा में। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आमजन ने किया। कोटा में जयदयाल एवं मेहराब खां ने लोगों में क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। यानी कि जो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन थे। उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मिस्टर बर्टन थे। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसका सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया था। और क्रांतिकारियों ने जो है वो मिस्टर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया था और इसका पूरे शहर में खुला प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 है, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कहे जाने वाला अमरचंद बांटिया का संबंध था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा है। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, नागौर या फिर अजमेर। तो फ्रेंड्स, अमरचंद बांटिया का संबंध कहाँ से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपके सामने। तांत्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच कुआड़ा में संघर्ष हुआ। कुआड़ा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है करौली, भीलवाड़ा, सीकर या फिर बांसवाड़ा। तो ये जो कुआड़ा नामक स्थान है ये वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में तांत्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। वहां 9 अगस्त को उनका कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 है, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? ऑप्शन है दुर्सा आडा, बांकीदास, केसरी सिंह बारट या फिर गिरधर ओशिया। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये जो रचना है फ्रेंड्स ये बांकीदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा? ऑप्शन है टोंक, किशनगढ़, कोटा या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, तांत्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया? ऑप्शन है गिरधर सिंह नरूका, मान सिंह नरूका, जय सिंह नरूका या फिर भवानी सिंह नरूका। तो फ्रेंड्स, तांत्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? यानी कि तांत्या टोपे के साथ किसने धोखा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह नरूका। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तांत्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और अंततः 7 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 7 है, 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? ऑप्शन है मेजर शॉवर्स, मेजर बर्टन, कर्नल एबोट या फिर कर्नल होम्स। तो फ्रेंड्स, 3 जून 1857 को कौन से अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नल एबोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 है, राज्य के प्रथम एजीजी यानी कि एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन से मिस्टर मेजर शॉवर्स, मिस्टर एबोट या फिर मिस्टर लॉकेट या फिर मिस्टर निक्सन। तो फ्रेंड्स, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिस्टर लॉकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 है, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलोजी या फिर लॉर्ड लिंटन। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियों को अपनाया था। अगला अगला सवाल है,
असुमेलित युग्म कौन सा है? ऑप्शन है मेवाड़ का नेतृत्व यानी कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ का नेतृत्व मेजर सौश ने, कोटा का नेतृत्व मेजर बर्टन ने किया, अमरचंद भाटिया का संबंध जोधपुर से था, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर अमीरगढ़ के किले में रखा गया। इनमें से कौन सा जो है वो असुमेलित है? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अमीरचंद भाटिया का संबंध फ्रेंड्स जोधपुर से नहीं था, इनका जो संबंध है वो बीकानेर से था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय उदयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजपूताना संग्रहालय अजमेर या फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। यहाँ पर जो 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की जो है वो सूची उपलब्ध है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, राज्यों में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लीटिन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से संधियां की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां की? ऑप्शन है पिंडारियों व मुगलों, मराठों व चोलों, मराठों व पिंडारियों या फिर मराठों व मुगलों। तो इनमें से किन के आक्रमण के डर के कारण राजपूत राज्यों ने जो है वो अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मराठों और पिंडारियों के आक्रमण के डर से राजपूत राज्यों ने जो है वो अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने की? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, करौली या फिर कोटा। तो आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम संधि करने वाला राजपूत राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करौली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को संधि की तथा 26 दिसंबर 1817 को कोटा राज्य ने विस्तृत एवं व्यापक प्रभावशाली संधि की। यद्यपि भरतपुर और अलवर राज्य ने भी 1803 में लॉर्ड वेल्लेसली से सहायक संधि की थी। तो करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को संधि की और जो है इसके बाद में 26 दिसंबर 1817 को कोटा ने भी विस्तृत और व्यापक प्रभावशाली वाली संधि की थी। अगला सवाल है, किस राज्य ने सबसे अंत में 1823 में संधि की? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है नागौर, सिरोही, बीकानेर या फिर अजमेर। तो सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन था? तो वो था सिरोही। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, राजपूत राज्यों से संधि कराने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन है क्लीवलैंड, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स बर्ट या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी व स्पॉटिसवुड को मौत के घाट उतार दिया? ऑप्शन है नीमच, नसीराबाद, देवली या फिर एरिनपुरा। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, नीमच से भागे 40 अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण किसने दी? ऑप्शन है स्वरूप सिंह ने, फतेह सिंह ने, सज्जन सिंह ने या फिर भूपाल सिंह ने। तो नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को उदयपुर के जगत मंदिर में जो शरण दी थी वो दी गई थी फ्रेंड्स किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वरूप सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की लोक देवी मानी जाती है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए। ऑप्शन है सुंडा माता, सुगाली माता, शीतला माता या फिर स्वांगी माता। तो 1857 की क्रांति की लोक देवी मानी जाती है और उसकी जो मूर्ति है वो बाद में अंग्रेज अजमेर ले गए थे। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुगाली माता। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आउआ के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता का 9वीं सदी का मंदिर आउआ में स्थित है। 1857 की क्रांति के विद्रोह, नियंत्रण व क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र रहा। कुशाल सिंह संपावत इसके परम भक्त थे। इसे अंग्रेजों ने बाद में तहस नहस कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है,
राज्य में एजीजी का कार्यालय अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है नाथद्वारा, किशनगढ़, आबू या फिर उदयपुर। तो पहले तो जो है वो एजीजी का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। बाद में जो है वो 1845 में इसको आबू में स्थानांतरित कर दिया था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या फिर स्वई राम सिंह द्वितीय। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के समय जो जयपुर का शासक था वो था फ्रेंड्स स्वई राम सिंह द्वितीय। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? ऑप्शन है चेलावास, कोठारिया, बिथोरा या फिर डुंगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डुंगला में। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास और 1857 की क्रांति से संबंधित पहली और दूसरी क्लास में हमने इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।